हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम में टॉपिक 4 पढ़ेंगे। भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या का गुणनफल, भाजकों की संख्या का योग। जैसे देखिए, कोई संख्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या है 36, ठीक है। तो इसको कितने काटने वाले हैं वो निकालना है। तो देखिए, इसको काटने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है, 36 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इसको काटने वाला 9 है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9, 6 गुने 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको काटने वाला कितनी संख्या है? 9 है, ठीक है। तो भाजकों की संख्या निकालना है, तो क्या यही नियम है? नहीं, बिल्कुल ये नियम नहीं है। इस तरह से कितना का निकाल पाएंगे? तो इसका नियम क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या जो 36 हम माने उसको n मानते हैं, जो संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे? n मानेंगे। अब n को तोड़ना है, किस रूप में तोड़ना है? तो इसको तोड़ना है x के पावर m के रूप में ना, गुने y के पावर n के रूप में, गुने z के पावर k के रूप में। इस तरह से आगे जितना पार्ट में इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे 36 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। पहले 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद आगे अगर आएगा तो 5 लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे। इस तरह से तोड़ेंगे। अब कहिएगा 4 नहीं लेंगे, तो 2 ले लेंगे तो 4 आएगा? नहीं ना आएगा। जैसे 4 भी अगर रहता तो उसको 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, तो उसमें आगे 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा ना, अभाज्य संख्या के पावर के रूप में आएगा। तो इस रूप में कोई भी संख्या रहेगा उसको इस रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है। n का मान हो गया 36। अब बताइए, ई जो है 2 x के जगह पर 2 है, m के जगह पर ई पावर वाला 2 है, y के जगह पर 3 है, और n के जगह पर ई पावर वाला 2 है ना। यही है ना। अच्छा, तो आप समझ गए कि m के जगह पर क्या है और n के जगह पर क्या है। x क्या होगा, y क्या होगा। x e हो गया, m e हो गया, y 3 हो गया, n 2 हो गया, ठीक है। अब इसका नियम है भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो देखिए, फॉर्मूला होता है इसका, x जो x है उसके पावर में जो m है, तो m प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है। m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू k प्लस 1, पावर जो है k प्लस 1। जो भी पावर रहेगा उस सब में एक एक जोड़ के और गुना कर देना है, ठीक है। अब यहां तो k का मान है नहीं ना, z ही नहीं है, तो k कहां से आएगा? केवल टूटा x और y में ना, x के पावर में और y के पावर में केवल टूटा है, तो यहीं तक रहने देंगे। अगर आगे आता तो z के पावर भी लिखते। अब देखिए, m का मान कितना? तो m के मान 2, तो 2 1 3। n का मान कितना? तो 2, 2 1 3, तो 3 3 9। तो भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया था ना। तो भाजकों की संख्या 9 हो गया। अब देखिए, ये कुल भाजकों की संख्या निकाल लिए। अगर इसमें कहता विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तब कैसे निकलता? देखिए, विषम कब होगा? जैसे सम कब होगा? जब उसमें 2 का गुणज होगा तभी सम होगा। तो 2 का गुणज होगा तब सम होगा। तो हम 2 वाला को छोड़ के केवल विषम इसको ले लेंगे, 3 रहेगा, 5 रहेगा उसको। तो n प्लस 1 इंटू k प्लस 1, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो जब इसको छोड़ दिए, 2 वाला को छोड़ दिए, तब n के मान कितना है? तो 2, 2 1 3। k का मान तो आगे है नहीं, तो छोड़ देंगे। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 3। देखिए,
विषम भाजक 1 2 3 है ना, विषम भाजकों की संख्या 3 है। अब देखिए, अब है समभाजक। समभाजकों की संख्या क्या होगी? समभाजकों की संख्या क्या होगी? तो समभाजक के लिए क्या करेंगे? कुल भाजक। समभाजक के लिए क्या करेंगे? कुल भाजक माइनस विषम भाजक। कुल भाजक माइनस विषम भाजक। तो कुल भाजक कितना आया था? 9। विषम भाजक कितना आया? 3। तो 9 में से 3 गया 6। तो विषम भाजकों सम भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, ये दोनों तो सेम है तो कोई एक ही लेंगे ना। तो इस तरह से समभाजकों की संख्या हो गई 6। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी पढ़े हम लोग 36 के भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। इसके अब भाजकों की संख्याओं का योग पढ़ते हैं। भाजकों की संख्याओं का योग, जैसे 36 को तोड़ेंगे 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9, 6 गुने 6। तो भाजकों की संख्या का योग मतलब है कि 1 36 37 हो गया, 2 18 20 हो गया, 3 और 12 15 हो गया, 4 और 9 13 हो गया। दोनों तो सेम ही है तो 1 6 लेंगे। अब इस सब को जोड़ेंगे तो 30 अब 50 10 60 10 70 70 7 77 77 5 77 5 82 82 या 3 85 या 6 91 आया। तो इस सब को जोड़ के इस सब को जब जोड़े तो कितना आया? 91 आया। ठीक है, तो उसी तरह से ये तो छोटी संख्या है तो जोड़ लिए, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है x के पावर, ये जो x है 2 है, ये x जब ये तोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, तो ये 2 होगा x और पावर वाला 2 होगा m, 3 होगा y और पावर वाला 2 जो है होगा n। तो x के पावर m प्लस 1 माइनस 1 बेस में रहेगा x में से, x माइनस 1 गुने y के पावर n पावर में प्लस 1 नीचे माइनस 1 और y माइनस 1। इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या होता z और कोई आगे होता 2 3 या 5 भी होता ना, बताएंगे उस तरह का प्रश्न। तो z के पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटा z माइनस 1। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भाजकों की संख्याओं का योग होता है। अब x का मान कितना है? तो x के मान 2, तो 2 लिख दिए। m का मान कितना है? तो m का मान ही पावर वाला 2, तो 2 लिख दिए। प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, x के मान 2 है ना, x का मान 2 है। गुनी y का मान, तो y का मान 3 है तो 3। n का मान, तो n का मान 2 है तो 2, ऊपर में प्लस 1 माइनस 1 बटा y का मान 3 तो 3 माइनस 1। आगे तो है नहीं तो छोड़ देंगे, जितना तक रहेगा उतना ही तक फॉर्मूला लेंगे। 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी 8, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटा 7, 2 में से 1 घटेगा 1, 8 में से 1 घटा 2 1 3, 2 के क्यूब 8, 8 में से 1 घटेगा तो 7। अब देखिए 2 1 3, तो 3 के क्यूब 27, 27 में से 1 गया 26 और 3 में से 1 गया 2, 2 से ही कट गया 13 बार में, तो 13 सते 91 आ गया ना 91 योग। यही फॉर्मूला ना बताए थे, ये इतना ही ना आया था 91। अब है भाजकों की संख्याओं का गुणनफल। भाजकों की संख्याओं का गुणनफल। भाजकों की संख्याओं के गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो जो बेस में यहां जो ई था n, वह n ले लेंगे, उसके पावर में अब जो m है और n है तो m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू के प्लस 1। इसी तरह से आगे चल जाएंगे। अब बटा में 2 हो जाएगा बस।
अब n का मान कितना है, तो n का मान 36 है, तो 36 ले लीजिए, ठीक है। m का मान, तो m का मान है पावर वाला 2, तो 2 1 3। n का मान, तो n का मान पावर वाला 2, तो 2 1 3 बटा में 2, आगे तो k है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 बटा 2, तो 9 बटा 2, तो 36 को 6 का स्क्वायर लिखेंगे और गुणे 9 बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी 6 के पावर 9, इतना आ जाएगा इसका गुणनफल, भाजकों की संख्याओं का गुणनफल। देखिए 36 इकाई जब गुना करेंगे, 36 इकाई 36, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, 9 चौक 36, एक और 6 होगा, तो ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 6 के पावर 1। तो जब गुना करेंगे, तो जब सब गुना में होगा और बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 6 के पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अभी हम लोग सीखे भाजकों की संख्याओं का योग, गुणनफल, भाजकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। 180 को बनाकर देखते हैं कि 180 में भाजकों की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न, भाजकों की संख्या बराबर हुआ। दूसरा, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तीसरा प्रश्न, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। चौथा, भाजकों की संख्याओं का योग। पांचवा प्रश्न, भाजकों की संख्याओं का गुणनफल। इतना निकालिए। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके निकालिए, खुद से पीछे जो बताया उसको बढ़िया से देख के, और फिर इसको बनाइएगा। ठीक है, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 0 है, तो 1 2 और 1 5 तो तय है। 0 कब आता है, जब 2 और 5 रहता है तब, तो 0 है तो 2 और 5 तो होगा ही। अब बच गया क्या, 18। 18 को लिखेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर, 9 दूना 18, तो 1 और 2 बढ़ गया, तो 2 के संख्या 2 हो गया, 3 के संख्या 2 हो गया, 1 5 हो गया। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लिए। अब या ऐसे तोड़ेंगे, 180 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे ऐसे, 2 से लगाएंगे तो 90 बार में, 2 से लगाएंगे तो 45 बार में, 3 से लगाएंगे तो 15 बार में, 3 से लगाएंगे तो 5 बार में। तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 आ गया। और पहले 2 लेंगे तब 3 लेंगे तब 5 लेंगे। अब 180 जो है, 180 वो हो गया n का मान, ई हो गया x के पावर m, ई हो गया y के पावर n, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हो गया z के पावर k। तो भाजकों की संख्याओं बराबर बतलाए थे, भाजकों की संख्या बराबर बतलाए थे x प्लस 1 इंटू, सॉरी x प्लस 1 कह रहे, m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू k प्लस 1, इसी तरह से आगे चल जाएंगे ना। विषम भाजकों में बोले थे कि सम वाला को छोड़ देंगे, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, m का मान कितना है, तो m का मान 2, तो 2 1 3। n का मान कितना है, तो n का मान 2, तो 2 1 3। k का मान कितना है, तो k का मान 1, तो 1 1 2, तो 3 3 9 दूना 18। तो भाजकों की संख्या इसकी हो गई 18। ठीक है, 180 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 18। अच्छा, विषम भाजकों की संख्या, द विषम वाला में सम को छोड़ देंगे, विषम वाला में सम को छोड़ देंगे, तो यहां से लेंगे, तो कहां से लेंगे, यहां से n प्लस 1 इंटू k प्लस 1, आगे इसी तरह से बढ़ जाएंगे। n का मान, तो
तो n का मान है 2, तो 2 1 3। k का मान है 1, k का मान है 1, तो 1 का 1 2, तो 3 दूना 6। समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो समभाजकों की संख्या में कुल भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या घटा लेंगे, तो कुल भाजकों की संख्या माइनस विषम भाजकों की संख्या, तो इस तरह से 12 आ गया समभाजकों की संख्या। भाजकों की संख्याओं का योग, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने में लफड़ा है। तो क्या है लफड़ा? लफड़ा कुछ नहीं है, जो बेस है यहाँ पर x उसको रहने देंगे, x के पावर m रहने देंगे, पावर में भी एक जोड़ देंगे, नीचे एक घटा लेंगे x माइनस 1, y के पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटा y माइनस 1, k के पावर z के पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटा z माइनस 1। अब x का मान कितना है? तो x का मान है बेस वाला 2 है ना, तो x के मान 2, तो 2, m का मान, तो m का मान है 2, तो 2 1 3 माइनस 1 अब बटा में x का मान 2, तो 2 माइनस 1। y का मान, तो y का मान है 3, तो y का मान 3 हो गया। n का मान, तो n का मान है 2, तो 2 1 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 गुने z का मान, तो z का मान है 5, तो ये हो गया 5। k का मान, तो k का मान है 1, तो a का 1 2 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, z माइनस 1, तो z के मान 5। 2 के क्यू, 2 का क्यू होता है 8 में से 1 गया 7, 7 बटा 1। 3 के क्यू 27, 27 में से 1 गया, 27 में से 1 गया तो 26, 26 बटा 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, 24 बटा 5 में से 1 गया तो 4 ना, तो 4 छक 24 कट गया, 2 से 13 बार में कट गया। अब गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 7 गुने 13 और गुने 6, गुना कर दीजिए। 6 सते 42, 42 में गुना करना है 13 से, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 चूका 52, 52 और 2 54, 546 आ गया। इतना ही आ रहा है ना। अब देखिए 5वां प्रश्न हम लिखे थे, भाजकों की संख्याओं का गुणनफल। तो उसका फॉर्मूला क्या बतलाए थे? जो संख्या रहेगा n, वो संख्या लेंगे, n के पावर m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू k प्लस 1, आगे इसी तरह से बढ़ जाएंगे बटा में 2। n का मान कितना है? 180, तो 180 ले लिए। m का मान, तो m का मान है 2, m का मान तो 2, 2 1 3। n का मान, तो n का मान है 2, तो 2 1 3। k का मान, तो k का मान है 1, तो 1 का 1 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो 180 के पावर में 3 तिहाई 9। यही हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2025 के पावर 3 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी? तो पहले 2025 को तोड़ते हैं। 2025 ऐसे, ए है 45 का स्क्वायर, कैसे समझिए? लास्ट में 25 है तो लास्ट 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 4 होता है, देखिए जिसके अंत में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है? जैसे 15 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 1 है तो इसमें गुना कर देंगे 2 से, तो 2 इकाई 2, तो 15 के स्क्वायर 225। अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 है तो इसको गुना कर देंगे 1 ज़्यादा से, तो 3 से, तो 3 दूना 6। अगर 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 है तो इसको गुना कर देंगे 4 से, तो 4 तिहाई 12। इस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। तो इसी तरह से हम इसको पकड़े हैं कि 25 है तो 5 का स्क्वायर होगा, अब 20 है तो यहाँ 4 रहा होगा, तब ना 4 को 5 से गुना करके 20 लाया होगा ना। तो पावर में पहले से 3 था तो 3 हो गया। अब 45 को क्या लिखेंगे? तो 45 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और गुने 5, 3 का स्क्वायर 9 गुने 5। अच्छा, 3 के स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए
ये जो पावर में जो 3 दूना 6 था वो इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, दोनों पर जाएगा ना। 45 को हम लिखे हैं 3 के स्क्वायर गुने 5, ये 3 दूना 6 जो पावर है दोनों पर जाएगा। अब इसमें है ये हो गया 3 के पावर 6 दूना 12 और 5 के पावर 6। अच्छा, अब गौर से देखिए, इसमें सम संख्या है क्या? नहीं ना है सम संख्या। तो सम संख्या नहीं है तो समभाजकों की संख्या 0, समभाजकों की संख्या 0। अब विषम भाजक की संख्या है, तो इसमें जब सम संख्या नहीं, दो नहीं है तो समभाजकों की संख्या 0 हो गई। तो विषम भाजकों की संख्या क्या होगी? तब विषम भाजकों की संख्या जो होगी सो कुल भाजकों की संख्या के बराबर होगी। तो विषम भाजक हो जाएगा इसमें विषम भाजक। अब देखिए x के पावर m तो नहीं है, 2 वाला तो नहीं है ना। क्या लिखते थे कि कुल भाजकों की संख्या x + 1 इंटू n + 1 इंटू k + 1 ना। ये 2 वाला लेते थे, तो 2 वाला नहीं है तो यहाँ से लेंगे n + 1 इंटू k + 1, आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो n का मान, तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये आया है y के पावर n गुने z के पावर k। तो n का मान है 12, तो 12 1 13, k का मान है 6, तो 6 1 7, 13 7 91। इसमें कुल भाजकों की संख्या भी 91 होगी और विषम भाजकों की संख्या भी 91 होगी, क्योंकि सम संख्या इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 50 के पावर 50 गुने 100 के पावर 100 में भाजकों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो 1 0 है तो 1 2 और 1 5 होगा। 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, जितना 0 होगा उतना 2 और उतना 5 होगा। 1 5 और बढ़ गया था 5 का स्क्वायर। 50 पावर में है तो दोनों पर पावर 50 चला जाएगा। अब देखिए 2 0 है तो 2 2 और 2 5 रहा होगा, 2 2 और 2 5 रहा होगा ना। अभी पावर में 100 है तो 100 इस पर भी जाएगा, 100 इस पर भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 50 और 200, तो 250, 200 और 50 250। 5 के पावर हो जाएगा, जब बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुटता है ना। तो 200 और 50 दोनों को जोड़ दिए, फिर इसका बेस समान है, दोनों गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। 50 दूना 100 और 200, 100 और 200 300। अब इसको जब भाजकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो भाजकों की कुल संख्या बराबर होता है m + 1 इंटू n + 1 इंटू k + 1, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। m का मान, तो m का मान 250 है। इसको तोड़ेंगे तो x के पावर m गुने y के पावर n, यही ना होगा। तो m का मान है 250, तो 250 है 1 251। n का मान है 300, तो 300 + 1 तो 301। इसको गुना करेंगे तो 251 में 300 से गुना कर देंगे। 251 में 300 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, 3 और 25 × 75। तो 300 बार तो 251 को पढ़ ली, एक बार और पढ़ना है तो एक बार और पढ़ेंगे तो 251 इसमें जोड़ देंगे तो 1 5 3 और 2 5 5 7 75 551 आ गया। तो कुल भाजकों की संख्या हो गई 75 551, यही ना आएगा 75 551। ठीक है, अगर गुना वुना में गलती होती कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।